कि भाजपा का समर्थन उन्होंने किया है। भाजपा पर तो साफ कहा कि ये हम्म, प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं इस बिल के पीछे। आर्टिकल हाँ, राजनीति नहीं थोपना चाहिए। राम जब के उसके नहीं पिताजी थोपा 3 विवाह किए हैं, हम्म उसके बाद जो गीता को मानता है हिंदू धर्म में, हम्म उसमें द्रौपदी 5 लड़के से ब्याह किया है, 5 हम्म व्यक्ति से ब्याह किया है। तो इसमें ही तो मजाक है। है। बाबा साहब भी किए, काशीराम साहब किए, अब बहन मायावती जी भी करना चाहती है और इसी से समाज का कल्याण हो सकता है। धर्म पालन करने का आजादी है, तो इस पर विचार करने का भी आजादी होनी चाहिए। ना कि कोई प्रधानमंत्री बन गया तो थोप दो कि तुम हिंदू है बीएसपी तो का तुम्हें मोस्ट करने सीनियर लीडर मेरे साथ हैं निराला जी, और जिस तरह से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी यूनिफॉर्म सिविल कोड का सपोर्ट की है, और आरएसएस सॉरी बीजेपी भी चाहती है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में लागू करें, तो क्या ट्वीट करने का सपोर्ट करने का क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले क्या तर्क हो सकता है? देखिए, जो बिल पर बहन जी ने बात किया, हाँ 2 टूक जवाब दिया है बहन जी ने। वो भाजपा का समर्थन नहीं किया है। हाँ उसने बिल और कानून जो बना हुआ है, हाँ बाबा साहब ने जो 44 धारा लगाए हैं, उस धारा में उन्होंने कहा है कि धर्म पर कोई उँगली नहीं उठा सकता है, धर्मनिरपेक्षता पर उँगली नहीं उठा सकता है। लेकिन यहाँ बहुत धर्म मानने वाले लोग हैं, हाँ। बहुत जाति मानने वाले लोग हैं, बहुत भाषा के लोग हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के सभी का पहनावा, ओढ़ावा, खान-पान अलग-अलग है। इस बहुल समाज में बहन जी ने इस पर विचार सिर्फ यही दिया है कि कानून को थोपो नहीं, कानून से खिलवाड़, राजनीति खिलवाड़ मत करो। लेकिन कानून यदि बनाना चाहता है तो इस पर विचार करके कानून बना सकते हो और इससे समाज को भला हो सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भी यूनिसेफ हाँ बिल से ये उन्होंने बोला है। जी नहीं कि भाजपा का समर्थन उन्होंने किया है। भाजपा पर तो साफ कहा कि ये हम्म, प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं इस बिल के पीछे। आर्टिकल हाँ, राजनीति नहीं थोपना चाहिए, जबरदस्ती नहीं थोपा जाए। ये भी बाबा साहब विचार दिए हैं। तो बाबा साहब के विचार तो बहन मायावती जान मानती है और बहन मायावती का जो पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, कोई दूसरा संविधान नहीं है वो पार्टी का। एक ही है उनका विचार कि जिस दिन हमारा सत्ता हाथ लग गया भारत का, उस दिन संविधान से देश चला देंगे, संविधान ही मेरा मैनिफेस्टो है। जिस तरह से आर्टिकल 44 में इस सब चीज़ का वर्णन किया गया है, तो क्या लगता है मुस्लिमों को अलग का जो उनका रीति रिवाज है, कल्चर है अलग है, आदिवासियों का अलग है, दलितों का अलग है, और तमाम जो हिंदू धर्म में मानने वाले हैं, वैष्णव धर्म का अलग है, तो उन सब को एक मिलाकर एक कानून बनाएंगे तो क्या इस चीज़ का विरोध नहीं हो पाएगा? देखिए, आप लोग ये भी इतिहास में जानते होंगे कि बाबा साहब ने धर्म हिंदू धर्म कोड बनाना चाहते थे, एक धारा बनाना चाहते थे, कानून बनाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने नहीं बनाने दिया। हिंदू कोड बिल हिंदू कोड बिल हिंदू कोड बिल में यही बिल था जो बहन मायावती जी आज सपोर्ट कर रही है कि हमारे समाज में बहुत सारे धर्म, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म, बहुत सारे धर्म के पीछे आतंक फैलाया जाता है या सामंती लोग उसको शासन करना चाहता है। और हमारे समाज में पढ़े अनपढ़ जो समाज है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो धर्म को पूरा विश्वास रखते हैं, ऐसे लोग ठगने का काम करता है। इसीलिए मेरा समाज ठगा नहीं तो बुद्धम शरणम गच्छामि करना चाहते हैं, धम्मम शरणम गच्छामि करना चाहते हैं, संघम शरणम गच्छामि करना चाहते हैं। ये बाबा साहब भी किए, काशीराम साहब किए, अब बहन मायावती जी भी करना चाहती है और इसी से समाज का कल्याण हो सकता है। हिंदू कोड बिल के जरिए जब लागू हुआ तब जो था कि पुरुष जो है वो एक से ज़्यादा शादी नहीं करेंगे, अगर एक से ज़्यादा शादी करेंगे तो उन पे कार्रवाई होगी। ठीक उस प्रकार जो शरीयत होता है मुस्लिमों का, उसमें बहुत सारा अभी बहु विवाह करने का प्रथा आज भी चालू है। तो क्या इस बिल के जरिए मुस्लिमों का जो बहु विवाह का प्रथा है उस पर रोक लगाने की तो कोशिश नहीं हो रही है? यदि मुस्लिम में बहु ब्याह है विवाह तो हिंदू धर्म के जो सबसे बड़ा प्रवर्तक मानता है, जिसको आदर्श मानता है, राम के पिताजी 3 विवाह किए हैं। उसके बाद जो गीता को मानता है हिंदू धर्म में, उसमें द्रौपदी 5 लड़के से ब्याह किया है, 5 व्यक्ति से ब्याह किया है। तो इसमें ही तो मजाक है। इस बात को बोलकर भाजपा मजाक करना चाहता है और समाज को मजाक करके ठगना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है। राम के पास कोई आदर्श ही नहीं था। आदर्श यदि मानते हैं तो बाबा साहब के पास आदर्श था। आदर्श यदि मानते हैं तो गौतम बुद्ध के पास आदर्श है।
उसके आदर्श से समाज आगे बढ़ सकता है। आज समाज क्या, पूरे विश्व जो है आगे बढ़ रहा है, जो बाबा साहब के विचार को मानता है और जो बुद्ध को विचार को मान लिया, वह आगे बढ़ रहा है। सब ज्ञान की ओर जा रहा है। और हमारे देश में हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सब यदि धोखाधड़ी देना चाहता है, तो हमारे समाज के अनपढ़ लोगों को ठगना चाहता है। यही बात है कि हिंदुओं का अलग रीति-रिवाज होता है, ईसाइयों का अलग हुँ, होता हुँ। है, बुद्धिस्टों का अलग होता है, हुँ। क्रिश्चियनों का अलग होता है, पारसियों का अलग होता है। लेकिन यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बिल अगर आएगा तो सब लोगों का जो है रूल और रेगुलेशन उसके हिसाब से मानना पड़ेगा। तो क्या ये सही है या गलत है? इसको विरोध का सामना करना पड़ सकता है बीजेपी का या नहीं? देखिए, जहाँ तक ये सब जो क्योंकि संविधान हर किसी को आज़ादी देता है अपने-अपने हिसाब से हाँ, पूजा-पत्ती करने का। इस तरह की भाषा बोल कर के हुँ, भाजपा वाले लोग हुँ, इस समाज को इस तरह से बर्बाद कर दिया कि आज गरीब-गुरबा जब मुखिया सरपंच बनने लगा है, हुँ, तो उसमें भी प्रतिबंध लगाया है हुँ। कि जिसको 2 बेटा रहेगा वो चुनाव नहीं लड़ेगा। ये कौन भाषा है भाई? जिसको 2 बेटा रहेगा, 3 बेटा रहेगा, वो चुनाव ही नहीं लड़ेगा, चुनाव से वंचित कर दिया है। ये तो सरासरी जो इसका है वो मतलब है कि लोकतंत्र जो बाबा साहब ने स्तंभ खड़ा किया है, वोट देने का वोट देने अधिकार, का उसको बर्बाद कर देना उसे चाहता है, छीनना चाहते हैं। छीनना चाहता है। जैसे आज पूरे देश में हुँ, कोरोना नाम का कोई चीज़ नहीं है, कोरोना नाम का कोई बीमारी नहीं है। हुँ, कोरोना का यदि बीमारी का लक्षण है, तो हुँ, हमारे पूर्वज इसको सहते आया है। ठंडी, गर्मी, सर्दी, बुखार, जुकाम ये हुँ, सहते आया है। हुँ। कोरोना का मेन पहचान इसी सब पर रख दिया कि तो सब आदमी को होता रहता है, इसीलिए सबको कोरोना है। सबको कोरोना है तो सब मुँह में जाली लगाओ। यानी पति-पत्नी एक साथ नहीं सो, यानी कोई एक परिवार में यदि सामूहिक परिवार में जीवन जी रहे हैं, तो सब में 2-2 यानी फीट की दूरियाँ बना लो, 2-2 हाथ की दूरियाँ बना लो। हुँ। ये छुआ-छूत का ये वंश परंपरा परंपरा जो है काम करना चाहता है। ये ठग है, इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। इस राज को बहन मायावती जी ने काट किया है। तो आपके हिसाब से यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड बिल है वो लागू होना चाहिए लेकिन सबका जो है वो धर्म में पूजा-पत्ती और रहन-सहन का ख़्याल रख के किया करना चाहिए। सब धर्मावलंबी जो है, हाँ। जो सब धर्म को का प्रचारक है हुँ, और उसे सब विद्वान लोगों को बैठा करके, हुँ। सबसे विचार लेकर के सहमति के इस पे साथ ऐसा डिस्कस होना चाहिए डिस्कस होना चाहिए। कारण पार्लियामेंट कि में। ये आज़ादी है, हाँ। धर्म पालन करने का आज़ादी है, हुँ। तो इस पर विचार करने का भी आज़ादी होनी चाहिए। ना कि कोई प्रधानमंत्री बन गया तो थोप दो कि तुम हिंदू है, तो 2 बच्चा नहीं पैदा कर बीजेपी सकते के हो। पास बहुमत है, हाँ। वो चाहेगी तो एक झटके में पास कर देगी। लेकिन इससे पहले क्या इस पे डिस्कस होना चाहिए, बहस होना चाहिए, पब्लिक में भी डिबेट होना चाहिए? देखिए, जब से देश में भाजपा सरकार आई है, हुँ। डिबेट तो खत्म हो गया है। डिबेट ही खत्म नहीं हुआ, ये लोकतंत्र खत्म हो गया है। हुँ, यानी जो प्रधानमंत्री बन गया, वही जो आता है मन में कर देता है। नोट बंद, तो नोट बंद कर दिया। हुँ, अंत में यानी दिशा-पेशाब बंद कर दिया। उससे भी नहीं हुआ तो घर में लॉकडाउन लगा दिया। हुँ, उससे भी नहीं हुआ तो थाली बजवा दिया। वो हुँ। भी नहीं हुआ, ताली बजवा दिया। उससे भी नहीं हुआ तो भारत में हिंदू धर्म में एक दिन दिवाली साल में मनाया जाता है, दीप जलाया जाता है। हुँ। इस साल अनदिनवा भी दीपक जलवा दिया। यानी दिवाली का भी महत्व खत्म कर दिया। इसीलिए ये जो है खिलवाड़ कर रहा है समाज के साथ। ऐसे लोगों को एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए उस कुर्सी पर। यदि है, तो समाज लूटा जा रहा है। जितना दिन रहेगा, समाज लूटाता रहेगा। इसको बचाने वाला कोई नहीं है। देखिए तो यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड पे मायावती जो ट्वीट की थी उनका कहना ये था कि यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू हो लेकिन सबका जो है आज़ादी है जो पूजा-पत्ती करने का, रहन-सहन उसका ख़्याल रखा जाए। ना कि ये ख़्याल रखा जाए बल्कि ये बात जो है वो पब्लिक डिबेट में जाए, पब्लिक डिबेट से मेनस्ट्रीम मीडिया में इसका डिस्कस हो। इससे पहले राज्यसभा, लोकसभा में जो है वो इस पे बहस हो, बहस होने के बाद कितना सही है, कितना गलत है, उसके बाद ये फ़ैसला लेना चाहिए। जो बहन मायावती का ट्वीट है, उससे यही ज़ाहिर होता है और निराला जी हमसे जो बात की इसमें यही साफ स्पष्ट निकल के सामने आ रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कर लीजिए घंटी बजा करके। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।